वालेकुम, मैं सूफिया मलिक और आप देख रहे हैं पीकेएन न्यूज़। सबसे पहले, ताकत का सरचश्मा आवाम है, किसी सूरत आवाम सिलेक्टेड राज कभी कबूल नहीं करेंगे। पुराने सियासतदान माजी में फंसे हैं, वो ना आज की सोचते हैं ना मुस्तकबिल की। नई सियासत से हम उन मसाइल से निकल सकते हैं। एक बार फिर इलेक्शन की बजाय अगर सिलेक्शन हुई तो आवाम नुकसान उठाएंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी का मर्दान में वर्कर कन्वेंशन से खिताब। मजीद तफसीलात सरदार ताहिर महमूद की इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना है कि आज एक बार फिर मर्दान पहुंचा हूं। पीपल्स पार्टी वाह जमात है जिसने हर दौर में आवाम की खिदमत की। उन्होंने मर्दान में वर्कर कन्वेंशन से खिताब करते हुए कहा है कि पीपल्स पार्टी का कन्वेंशन और मीटिंग का सिलसिला जारी है। मर्दान में पुरजोश इस्तकबाल पर शुक्रगुजार हूँ। इंतखामी शेड्यूल के बाद हम मर्दान में दोबारा जलसा करेंगे। बिलावल भुट्टो ने मजीद कहा है कि इस वक्त मुल्क में मुश्किलात हैं, माशी बहरान से तारीखी महंगाई है। महंगाई, गुर्बत और बेरोजगारी का हल पीपल्स पार्टी है। पीपल्स पार्टी को इलेक्शन में कामयाब करवाना है ताकि आवाम राज कायम हो सके। पीपल्स पार्टी ने हर दौर में आवाम की खिदमत की। शहीद बेनजीर भुट्टो ने 30 साल सियासी जदोजहद की, दो आमरों से टकराई। कायदे अवाम जुल्फकार भुट्टो की शहादत के बाद बेनजीर भुट्टो ने पीपल्स पार्टी का परचम थाम लिया। कायदे अवाम जुल्फकार अली भुट्टो ने आवाम और जमहूरियत के लिए जदोजहद की, शहादत कबूल की। कायदे अवाम जुल्फकार अली भुट्टो ने रोटी, कपड़ा और मकान का नारा लगाया। कायदे अवाम जुल्फकार अली भुट्टो ने आवाम को वोट की ताकत दिलवाई। बिलावल भुट्टो ने मजीद कहा है कि हम नफरत और गालम गलोच की सियासत को पीछे छोड़ना चाहते हैं। अब हमें नई सियासत का आगाज करना पड़ेगा। नई सियासत से हम उन मसाइल से निकल सकते हैं। पुराने सियासतदान माजी में फंसे हैं, वो ना आज की सोचते हैं ना ही मुस्तकबिल की। पीपी कारकुनों ने आवाम को बताना है कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी दुश्मन पुरानी सियासत है। वक्त आपका है, जीत पीपल्स पार्टी की है, सबको नजर आ रहा है। उन्होंने मजीद कहा कि मेरी खातर आपस के इख्तलाफात को चंद माह के लिए बोलना है। सिर्फ आपके पास इख्तियार है कि वो फैसले करें हमारा हुक्मरान कौन होगा। ताकत का सरचश्मा आवाम है, किसी सूरत आवाम सिलेक्टेड राज को कबूल नहीं करेंगे। एक बार फिर अगर इलेक्शन की वजह सिलेक्शन हुई तो आवाम नुकसान उठाएंगे।